आज हम करेंगे 7.3 एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे पास इंटीग्रल क्या है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, तो cos x माइनस साइन एक्स ये ऐसे लिखना है, बट यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस करेंगे फॉर्मूलाज के थ्रू। ठीक है, तो हमें ये पता है, ये हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, वही यहाँ पे मैंने लिखा। और साइन 2 थीटा की क्या वैल्यू होती है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी की थी, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है cos x की डिफ्रेंसिएशन जो होती है वो माइनस साइन एक्स होती है और साइन एक्स की cos x होती है। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। देखो, मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आपकी उसका डेरिवेटिव है, तो हम क्या लगाते थे, 1/log t लगाते थे। बट हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है तो फंक्शन यहाँ पे ये है और उसका डेरिवेटिव ये है, बट यहाँ पे क्या है, आपका 2 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स को t पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। अब cos x की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स की cos x dx इक्वल्स टू dt। अब ये cos x पॉजिटिव टर्म है, इसको आप पहले करिए, और ये नेगेटिव टर्म है, इसको बाद में। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे को न्यूमरेटर में जो है उसकी वैल्यू मिल गई dt, और ये भी मुझे मिल गया t का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 है, जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो -2 हो जाएगा। पावर पॉजिटिव है, जब रेसिप्रोकल होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्या आ गया, t⁻² -2 + 1। अब देखो, ये हम इसमें क्या लगाएंगे, पावर रूल। तो आपको याद होना चाहिए पावर रूल क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा है, बस एन यहाँ पे आप -2 मान लीजिए। ठीक है, तो -2 + 1 -2 + 1, ये क्या हो गया, t⁻⁻1, और ये क्या हो गया -1। तो हमारे पास ये क्या आ गया है यहाँ पे, -1/2, सॉरी t। ठीक है, तो ये जो है, ये पावर जब रेसिप्रोकल होगी तो +1 हो जाएगा। तो t⁻1 क्या होता है, t होता है। ठीक है, तो t हमने क्या लिया था, cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, वही लिखा। अब हम करते हैं 15th क्वेश्चन। देखो 15th क्वेश्चन में क्या है, हमने यहाँ पे जब भी हमारे पास ऑड पावर होती है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे बाय सिंपल एक्सपोनेंट रूल, क्योंकि हमारे पास ये एक्सपोनेंट रूल है, ठीक है, इसकी हेल्प से हमने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया। मैंने जैसे हमने sin³ x को ब्रेक किया था, sin⁻⁴x को ब्रेक किया था ना, और cos⁻⁴x को ब्रेक किया था, वैसे ही। अब ये क्या है हमारा, tan² थीटा। तो tan² जो है वो किसके बराबर है, sec² थीटा -1, वही यहाँ पे अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे पता है मैंने क्या किया, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पता है। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, इससे भी और इससे भी, और ये जो माइनस है हमने यहाँ पे लिख दिया, इंटीग्रल सेपरेट कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है, तो इसका तो हमें सीधे मालूम है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या है, tan x sec x की, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, और साथ में हम इस एंगल की डिफ्रेंसिएशन जो है वो डिनोमिनेटर में कर देंगे। ठीक है, यानी कि tan 2x sec 2x का फार्मूला क्या है, sec 2x है ना। तो
ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये एंगल की डिफ्रेंसिएशन की हुई है हमने, ठीक है। और डिफ्रेंसिएशन आपको पता है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो होते डिनोमिनेटर में करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मेरे पास इंटीग्रल फार्मूला नहीं है, सो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है ताकि मैं इसका इंटीग्रल सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं पुट कर दूँगी साइन टू एक्स को टी पुट कर दूँगी, ठीक है। जब मैं इसको टी पुट करूँगी तो सॉरी सेक टू एक्स को मैं टी पुट कर दूँगी। तो जब मैं इसको टी पुट करूँगी तो मुझे पता है डिफ्रेंसिएशन क्या होती है सेक टू एक्स की, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। अब इस एंगल की डिफ्रेंसिएशन, तो जब आप इस एंगल की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको पता है 2x की डिफ्रेंसिएशन 2 होती है, वही यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। sec x tan x dx इक्वल्स टू dt। अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए tan 2x और sec 2x की वैल्यू और dx, इस पूरे की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो आपको पता है वो क्या आ जाएगी dt/2, ठीक है। वही 1/2 कांस्टेंट था, बाहर निकाला, इसकी जगह हमने क्या लिया t का स्क्वायर, बिकॉज sec स्क्वायर 2x था। फिर ये क्या हो जाएगा 2 + 1, पावर रूल लगाइए जैसे हमने 14 क्वेश्चन में किया, सेम वैसे ही करना, और t की जगह आप क्या लिख दीजिए sec 2x। अब ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू आप इसकी जगह भी पुट कर दीजिए, आपको ये पूरा मिल जाएगा sec 2x raised to power 3/6 minus sec 2x/2 + 6, ठीक है। अब हम करेंगे 16th क्वेश्चन, 10 raised to power 4। अब हमने साइन ये वाला किया था, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस किए थे, साइन raised to power 4x cos 4x। अब हम tan के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, tan के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपने 4 को ब्रेक कर देना है स्क्वायर और स्क्वायर में, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगाइए, अभी हमने 15th क्वेश्चन में की है वो आइडेंटिटी, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगाइए प्रॉपर्टी, ठीक है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स को इसको भी दो और 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रल सेपरेट कर लीजिए, ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस रहने दीजिए, ठीक है। अब फिर से आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, फिर से इनको डिस्ट्रीब्यूट करिए, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये साइन ऐसे आया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब ये क्या है सेक स्क्वायर एक्स की tan x 1 की इंटीग्रेशन x, ठीक है। ये तो हमारे सॉल्व होंगे दोनों, क्योंकि हमारे पास इसका भी फॉर्मूला था और इसका भी था। व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या होगा, ठीक है। इसके लिए हम अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये नहीं है कि हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सिर्फ 7.2 में लगाएंगे या ऐसे करेंगे। हो सकता है कि कुछ इंटीग्रल हमारे कुछ फार्मूलाज लग के या कुछ हो के फिर हमें सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे भी अप्लाई करने पड़े, ठीक है ना। तो 7.2 अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक है आपका सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए अब हमने tan x को पुट कर लिया t, क्योंकि मेरे पास डिफ्रेंसिएशन है tan x की sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। ये क्या आ जाएगा t स्क्वायर dt, ये पावर रूल से क्या आ जाएगा t रेज़ टू पावर 3/3, और ये क्या आ जाएगा tan 3x t की जगह पुट कर दीजिए वैल्यूज़। अब मैंने इसको एक इक्वेशन सेकंड मान लिया और मैंने इसको पुट किया यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में, इसकी वैल्यू पुट कर दी, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है tan क्यूब x/3, ठीक है, वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। अब हम करते हैं 17th क्वेश्चन। सो 17th क्वेश्चन में
आपने इसको एक वैल्यू मानना है, ठीक है, एक वैल्यू मानेंगे। आपको इसके नीचे भी लिखना है और इसके नीचे भी लिखना है, और प्लस का साइन एज इट इज़ लगाना है जैसे कि वो है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रल्स कर दिए सेपरेट, है ना, दोनों के नीचे लिख दी टर्म। अब देखो ये 3 है, ये 2 है, तो 3 और 2 ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं ना, ये 3 है, ऐसे समझो। ये इस तरह से है जैसे सिंपल सा हम करते हैं, जैसे इस तरह से। तो ये एक बच गया यहाँ पे, वही लिखा साइन एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2 थे और यहाँ पे 3 थे कॉस एक्स, और यहाँ पे 2 कॉस एक्स थे, तो 2 कट गए, एक रह गया, ठीक है, डिवाइड हो रहा था। अब हमारे पास क्या है, अब इसको ब्रेक करिए, कॉस एक्स और कॉस एक्स को। ये तो tan एक्स बन गया, और ये 1 कॉस एक्स बना सेक एक्स, ठीक है। और यहाँ पे 1/sin एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स, ठीक है ना। कॉस का उल्टा जो है रेसिप्रोकल करें तो हमें सेक एक्स मिलता है। उसी तरह साइन एक्स का रेसिप्रोकल करें तो हमें कोसेक एक्स मिलता है। अब tan एक्स सेक एक्स क्या आ गया, सेक एक्स, और इसी तरह कॉट एक्स कोसेक एक्स क्या आ गया, माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। सिंपल हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अप्लाई किए। अब हम करेंगे 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, इंटीग्रल में cos 2x प्लस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मेरे पास इसको मैं cos 2x को वैसे ही लिखूँगी जैसे ये है, इसकी जगह ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, हमने फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर, ठीक है। वही चीज़ लिखी यहाँ पे, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में एक ही है वैल्यू, ठीक है। अब पहले यहाँ पे देखते हैं, ये cos 2x पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का, ठीक है। ये कट डाउन हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, ये क्या रह जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स। अभी हमने देखा cos x का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x, और cos स्क्वायर एक्स का क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x, ठीक है। तो इसी तरह हमारा 18th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं 19th क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या है, 1/sin x cos क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आपको मालूम करनी है, ठीक है। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो 1 की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड, ये आपको समझ आ गया ये कैसे आया, ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब इसको 1 एक ही टर्म कंसीडर करो आप, ठीक है, मान लिया इसको एक टर्म। अब आप क्या करो, इससे भी डिवाइड कर दो और इससे भी डिवाइड कर दो। जब आप इसके नीचे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स क्या है, 2 है, और कॉस साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इसको ऐसे, ये और ये कट गया, पीछे क्या रहा, साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। वही यहाँ भी लिखा, ये और एक यहाँ पे कट गया, साइन एक्स, ठीक है, और कॉस क्यूब एक्स। फिर कॉस क्यूब एक्स को हमने कैसे ब्रेक किया, कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में, ठीक है। कॉस क्यूब को हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये जो है हमारे पास, सॉरी ये जो है, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसको हम कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, ठीक है, और साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस क्यूब एक्स।
ये cos x और ये cos x और यहाँ पे 3 cos x है, ठीक है, 3 cos x है तो एक रह जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर था और यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यूब है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट प्लीज़, यहाँ पे हम एक मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर एक्स है उसको ऐसे लिखेंगे और कॉस एक्स और साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। अब ठीक है, हम सिर्फ कॉस एक्स और एक कॉस क्यूब को काटेंगे, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ से ये चीज़ कॉमन लेना चाहती थी तभी, ठीक है। तो आप वैसे भी ट्राई करके देखना, ठीक है। अब मैंने कर दिया है तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया जब हमने विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, और ये मेरे पास क्या आ गया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉट एक्स, ठीक है, 10th में भी किया हुआ है। और कॉट एक्स का क्या होता है, 1/tan x रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब थोड़ी सी वेरिएशन करनी है, इस पूरी टर्म को पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करिए tan x को t, और आपको पता tan x की डिफ्रेंसिएशन जो होती है वो क्या होती है, sec स्क्वायर x और dt/dx, बट हमें वैल्यू इस पूरे की चाहिए तो ये आ जाएगी dt के बराबर, ये tan x को t और यहाँ पे +1/t करिए, ठीक है, और इंटीग्रल सेपरेट करिए। यहाँ पे आप पावर रूल लगाइए बिकॉज n जो है वो 1 है यहाँ पे, और 1/t की आपको पता है log t होती है, और t की जगह आप वैल्यू पुट कर रही है दोबारा tan x, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मेरी इसकी जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, ठीक है, इस इंटीग्रल की वैल्यू। अब हम करते हैं 20th क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है, cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, cos x की फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सॉरी ये cos 2x का फॉर्मूला। अब ये जो है cos 2x का वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हम इसको, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, पढ़ा हुआ है ना, आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, जो हम बचपन मतलब कि 6th 7th आई थिंक 8th में है, ये 9th में आपका चैप्टर है रियल नंबर्स, उसमें भी आपको ये फार्मूलाज जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ए को मानो cos x और b को मानो sin x, cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, वही चीज़ यहाँ पे लिखी cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब ये देखो ये दो हैं cos x, इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हो, ये दो हैं और ये एक कट गया, एक रह गया यहाँ। अब सिंपल, जैसे मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में है तो उसका क्या आता है, लॉग ऑफ डैट फंक्शन, ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, cos x प्लस साइन एक्स, और cos x की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन cos x। अब क्या आ जाएगा, log ऑफ cos x प्लस साइन एक्स आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू फार्मूला पता चल गया आपको कौन सा लगाना था, ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको लगाना था। चलिए अब करते हैं हम 21 क्वेश्चन, ठीक है। सो साइन इनवर्स cos x dx, ठीक है।
ये हमको इसकी इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। अब हमने पढ़ा हुआ हमारे 10th में ही एक्सरसाइज है, ठीक है, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार से लिखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, है ना। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि 90 में चेंज लाएंगे थोड़ा तो हमें कॉस थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप थीटा को x लिखिए और 90 को π/2 लिखिए, ठीक है। तो मुझे इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, 90 को हमने π/2 ले लिया, क्योंकि पाई की क्या वैल्यू 180 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 90 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी। अब आपको एक और चीज़ मालूम होनी चाहिए, साइन इनवर्स साइन थीटा। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हुई है तो फिर तो सिंपल ही, साइन इनवर्स और साइन दोनों करके कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे लिखिए साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स, तो ये मेरे पास क्या देगा, π/2 माइनस एक्स, वही यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब इनको कर लीजिए आप अलग, सेपरेट कर लीजिए। π/2 कांस्टेंट बाहर निकालिए, 1 की इंटीग्रेशन x, और ये पावर रूल से हमारा ये क्या बन जाएगा, n यहाँ पे क्या है 1, n 1 1 + 1 1 + 1 2 हो जाएगा प्लस c, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 22, ठीक है। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, 1/cos x माइनस a cos x माइनस b dx, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक वेरिएशन करनी है, वो आपको मालूम हो जाएगा कि क्यों किया आपने। यहाँ पे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना साइन ऑफ a माइनस b इस एंगल से, ठीक है। ये साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे दोबारा हमें 1 मिल जाएगा, तो हमारे स्टेप में हमें रिवर्स स्टेप मिलना चाहिए, ठीक है ना। जो भी हम चेंजेस लाते हैं उसका रिवर्स स्टेप हमें बैक मिलना चाहिए, तो ही हम आगे वो चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस वाले को आप बाहर निकाल दीजिए जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, और ये वाले को आप अंदर लिख लीजिए। अब आपने क्या करना है, इसमें x ऐड करना है और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, कर दिया। अब क्या करना, आपको इसको रीअरेंज करना है, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार से करना है, साइन ऑफ a माइनस b प्लस x माइनस एक्स। तो आपको क्या करना है, x माइनस b ये लिखना है प्लस, ठीक है, ये लिखा, फिर एक प्लस वाला तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस a कर दीजिए और माइनस x कर दीजिए, कर दिया, ठीक है, ठीक है, आपको मिल गया। अब क्या करिए नेक्स्ट स्टेप में, साइन ऑफ अब क्या कर लीजिए, ये हमारा पेयर बना दीजिए यहाँ पे x माइनस बी ठीक है। अब यहाँ पे पेयर बना लीजिए x माइनस बी का और प्लस a माइनस एक्स का, ठीक है, पेयर बना लिए। अब क्या करिए, अब जब हमने पेयर बना लिया यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली हम कर क्या रहे थे, हम यहाँ पे एंगल सेम कर रहे थे, बट यहाँ पे मेरे पास क्या है, x माइनस a, है ना। तो आप क्या करिए, यहाँ पे साइन ऑफ x माइनस b प्लस माइनस एक्स
प्लस ए, इसको इस तरह लिख लो। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या चेंज लाओ, एक्स माइनस बी लिखो और फिर यहाँ पे माइनस जो है वो कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास ये चीज़ मिल जाए। एक्चुअली मैं कर क्या रही हूँ, मैंने यहाँ पे x माइनस बी लाने की कोशिश कर रही हूँ और x माइनस ए लाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब ये माइनस प्लस का माइनस कैसे बना, वो यहाँ पे, ठीक है, हमने कॉमन लिया माइनस एक्स को, ठीक है, सॉरी माइनस को, ठीक है, प्लस से, ठीक है, अंडरस्टूड। ये माइनस है आपका साइन, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आप इस पूरे को ए मानिए और इस पूरे को बी मानिए और फॉर्मूला अप्लाई करिए, ये वाला साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो ये फार्मूला मेरे पास क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब ये इसको एक टर्म लीजिए, इसके नीचे भी डिवाइड कीजिए, इसके नीचे भी डिवाइड कीजिए, ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। अब 1/sin ऑफ ए माइनस बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये एंगल जो है वो सेम है, तो जब ये एंगल सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टैन एक्स होता है। और यहाँ पे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा, यहाँ पे भी टैन लिख सकते हैं। अब टैन का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस लॉग कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, वही यहाँ पे लिखा। ये माइनस हमारे पास माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया और ये माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब लॉग ऑफ एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग ऑफ एम बाई एन, वही ये चीज़ लिखी है ना, इसको एम मानो, इसको एन मानो, लॉग ऑफ एम माइनस एन, ठीक है। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।